नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान एवं राजनीति। आज के इस श्रृंखला में आज हम भारतीय संविधान के कुछ मौलिक कर्तव्य जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक कर्तव्यों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। विद्यार्थियों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान के 42वें यानी 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 51 में यह जोड़े गए हैं, 51 क में यह जोड़े गए हैं। तो हम देखते हैं वह मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि भारत में रहने वाले, संविधान के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान की पालना करे, उसके आदर्शों की पालना करे, संस्थाओं की, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे और राष्ट्रगान का आदर करे। फिर आता है दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यानी अर्थात स्वतंत्रता के समय जो हमारे आदर्श थे, राष्ट्रीय आंदोलन के जो राष्ट्रीय आदर्श थे, और उन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो राष्ट्रीय आदर्शों या उच्च आदर्शों को हमेशा हृदयों में संजो के रखेंगे और उनका हमेशा पालन करेंगे। फिर विद्यार्थियों आता है तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। यह हमारा प्रमुख फंडामेंटल ड्यूटी है कि प्रमुख मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसे बनाए रखने का भी हमारा कर्तव्य है। फिर आता है चौथा मौलिक अधिकार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करे। मतलब ये हमारी मौलिक कर्तव्य है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि किसी भी समय हम देश की रक्षा और उसके आह्वान पर राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। फिर आता है पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में एकता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का विकास करे और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो। मतलब हमारा ये कर्तव्य है कि स्त्रियों का हम सम्मान करें और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे रहें, इसका हिस्सा कभी नहीं बने और लोगों में, भारत के सभी लोगों में एकता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। फिर विद्यार्थियों आता है छठा मौलिक कर्तव्य, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी जो पौराणिक या प्राचीन प्रथाएं हैं, संस्कृति है, उसकी हम रक्षा करें और उसकी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, उस महत्व को समझें, दूसरों को समझाएं और उनका संरक्षण करें। पुरानी इमारतों, पुरानी संस्कृति का हमारा ये दायित्व है कि हम उनका संरक्षण करें। फिर आता है सातवां मौलिक अधिकार, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो विद्यार्थियों, अर्थात इसका अर्थ हुआ प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें
और उसके अंतर्गत जो भी आए, वन, झील, नदी या वन्य जीव जो भी हो, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर विद्यार्थियों आता है 8वां मौलिक कर्तव्य, जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कहने का मतलब यह है कि समय और परिस्थितियों के साथ हम भी आगे बढ़ें, अपनी सोच को और बढ़ाएं, अपना दृष्टिकोण को बढ़ाएं, हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद रखें, मानव के प्रति आदर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन, मतलब विश्व से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करें और उसकी हमेशा उसमें सुधार की भावना का विकास करें। मतलब हमेशा तत्पर रहें कि हम कहीं ना कहीं अपने में और हर चीज़ में सुधार कर सकें। फिर विद्यार्थियों आता है 9वां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहे। मतलब सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति जो भी है, जो दैनिक रूप से जो व्यक्तियों के काम आती है, हमारे काम आती है, उन सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उनकी सुरक्षा करें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहे। फिर अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है वह है 10वां मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष और बढ़ने की सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। मतलब कहने का मतलब अपने शब्दों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, अगर खुद की और समाज की जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमेशा सतत प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें तथा जिससे कि राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और विश्व के अंदर वह उपलब्धि हासिल करे और नवीन ऊंचाइयों को छू सकें। तो विद्यार्थियों, यह है हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 10 प्रकार के हैं, जो व्यक्तियों के लिए मान्य होते हैं। और वैसे मूल संविधान में ये नहीं थे। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा ये 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इनको जोड़ा गया है और कर्तव्यों की अवहेलना करने पर किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, यह जरूर है कि संसद को इस संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार है। संसद के पास अधिकार है कि वह चाहे तो दंड की व्यवस्था कर सकता है। तो यह हुआ मौलिक कर्तव्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। धन्यवाद। जय हिंद।